Hello everyone. Today we are going to start class 8. It's a happen book. लेसन नंबर 7 द ओपन विंडो पार्ट 3। हमने पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में रीड आउट कर दिया था। इस जो ओपन विंडो थी वो ओपन क्यों थी, किसके लिए ओपन थी, ये सारा हम पार्ट 1 में रीड आउट किया था और पार्ट 2 में रीड आउट किया था। पार्ट 1 में हमने रीड किया था जो मिसेज सैपलेटन की जो नीज है वो मिस्टर फ्रेंटम को बताती है कि जो उसके हस्बैंड थे उसके 2 ब्रदर्स और 1 डॉग की डेथ हो गई थी। और पार्ट 2 में हमने रीड किया कि वो सारे जो हैं वो एक ओपन विंडो से आ रहे थे। वो आते हुए उनकी एक झलक दिखाई देती है जिसको देख के वो डर जाता है मिस्टर सैपलेटन। अब हम इसका पार्ट 3 कंटिन्यू करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, या तो वो उनकी परछाई थी या धोखा था या वो रियलिटी में जीवित थे। अब वो ऐसा क्या था अब हम पढ़ेंगे बच्चों। देखो, Phantom grabbed wildly with his stick, hat and hall door, the gravel drive, the front gate with the dimly noted sketches his headlong retreat. फ्रैंटम ने अपना टोपा, छड़ी मजबूत और हाल के दरवाजे, बजरी से बनी पटरी और मुख्य द्वार, उसके वापसी मार्ग पर धुंधले, मतलब सब कुछ धुंधले हो गए थे उसके लिए। उसको कुछ भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल डर गया था। A cyclist coming along the road had to run into the hedge of the avoid imminent collision. और एक साइकिल वाला उसी रास्ते से आ रहा था को इस टकराव से बचने के लिए अपने आप की झाड़ी की तरफ मोड़ लिया, क्योंकि वो क्या हुआ कि वो जो जहाँ से 3 जने आ रहे थे ना, वहीं से एक साइकिल वाला आ रहा था, तो उसने उनको टक्कर मारने की बजाय अपनी साइकिल को दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया। हेयर वी आर माई डियर सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिंस्टॉ कमिंग थ्रू द विंडो। तो हम यहाँ पर हैं मेरी प्यारी, खिड़की से आते हुए सफ़ेद कोट वाले व्यक्ति ने बोला। हु वॉज दैट वॉल्टिंग आउट ऑफ द केम अप, वह कौन था जो हमारे अंदर आते ही भाग खड़ा हुआ। अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन मिस्टर नडल सैपलेटन, एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति मिस्टर नटल ने बोला। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश्ड ऑफ द विदाउट वर्ड अ गुड बाय एपोलॉजी व्हेन ही अराइव्ड। वो केवल अपनी बीमारी के बारे में बता ही सका जब आप आए, तो अलविदा और माफ़ी तक बिना कोई शब्द मांगे वो यहाँ से भाग गया। वन वुड थिंक ही सा गोस्ट, कोई भी सोच सकता था कि जैसे उसने भूत देखा हो, क्योंकि अगर हम भी होते, अगर हमें ये सब स्टोरी पता होती तो हमें भी यही लगता कि हाँ कोई भूत हो सकता है, और हम भी डर जाते और हम भी वहाँ से भाग खड़े होते। पर ये मिसिस सैपलेटन को अभी ये सब पता नहीं था। आई एक्सपेक्टेड इट वॉज द स्पेनल सैड नाइस एक्सट्रीमली, मुझे लगता था कि यह एक स्पेनियल होगा। भतीजी ने शांत हो क्या। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अब जो लड़की थी उसने पहले तो मिस्टर नटल को स्टोरी सुनाई थी, अब वो क्या कर रही थी कि वो अब जो मिसिस सैपलेटन थी वो उनको स्टोरी सुना रही थी कि ये थी उसको, जो आदमी था उसको डॉग से डर लगता था, इसलिए वो डॉग को देखकर भाग गया। अब वो लड़की स्टोरी बना रही है। ही हैज़ वंस हंटेड इन द क्रीमेट्री समवेयर ऑफ द बैंक्स ऑफ द गैंग्स ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स हैड टू स्पेंड अ नाइट इन द न्यूली डग ग्रेव विद द क्रिएचर स्नार्लिंग एंड द ग्रीनिंग एंड द फोमिंग जस्ट अबव हिम। एक बार गंगा के घाट पर कब्रिस्तान में कुत्तों के झुंड के द्वारों से घेर लिया गया था और उसे सारी रात एक ताजी खुदी कब्र में ही गुजारनी पड़ी थी। दांत पीसते हुए, झाग डालते हुए कुत्ते उसे गुर्रा रहे थे। इनफ टू मेक एनीवन एल्स लूज देयर नर्व, कोई भी जो है अपना धैर्य खोने के लिए इतना काफ़ी था किसी के लिए। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज स्पेशलिटी, मनोरंजन के क्षण में मतलब उसकी ये विशेषता थी। वो जो लड़की थी वो एकदम से अपने कैसे मैनिपुलेट कर सकती थी, कैसे बातें बना सकती थी, तो ये मनोरंजन के लिए वो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि लड़की जो थी, पहले उसने मिस्टर नटल को अलग स्टोरी सुनाई, फिर उसने मिसिस सैपलेटन को अलग स्टोरी सुना दी उसके बारे में। तो ये था स्टूडेंट हमारा टोटल 3rd पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपने देखा होगा कि 2 विंडो चैप्टर की क्या था, इस विंडो के बारे में क्या बताया गया था। तो ये था हमारा मेन चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा।